जे मीन्स 1 पूरा खत्म हो चुका है एंड मेंस 2 तुम्हारे पास 2 महीने बाद है एंड तुम्हारे इसके बीच में बोर्ड्स भी आ रहे होंगे एंड एक्जैक्टली यू नीड टू इम्प्रूव सो मच। तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं या मीन्स 1 बिगड़ा है तो तुम्हें मेन सेकंड में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा एंड उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छे से तुम्हारे पास प्लान हो कि एक्जैक्टली क्या करना है, क्योंकि अगर तुम नहीं ये चीज़ दिमाग में रखे रहोगे तो होगा क्या, तुम फिर से फ्लक्चुएट करोगे। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि तुम्हें पता नहीं लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बीच में फिर से तुम वही लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। सो तुम बहुत सही से तुमको ये 2 महीने को प्लान करो अच्छे से कि क्या करना है, क्या कंटेंट करना है एंड क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, कहाँ से मॉक टेस्ट देना, सब कुछ तुम्हें सेट ऑन करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो रिजल्ट फिर से बेकार हो जाएगा। 2 महीने तुमको लगता है एक्चुअल अमाउंट है, 2 महीने सफिशिएंट है, ये तुम्हारी जेई के 2 मंथ्स है वो सफिशिएंट है, बट अगर तुम उसको सही से नहीं करोगे तो तुम्हारे ये 2 साल की तरह ये भी निकल जाएंगे। तुम्हें पता चला था क्या 2 साल कैसे निकला ना, इसी तरीके से 2 महीने भी निकल जाएंगे। सो तुम्हें बहुत अच्छे से इसको मैनेज करना पड़ेगा एंड उसके बीच में तुम्हारा बोर्ड्स भी होगा तो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ एक्जैक्टली करना कैसे, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ ना। कमिंग विद द 12th वाले बंदे, 12th वाले सुनो अच्छा सुनना ना भाई। देख होता क्या है, देख तेरे को सबसे पहले समझना पड़ेगा 75% आसान है मानता हूँ, आसान है ना, ठीक है, बट तुम्हें आसान इन द सेंस कि अगर कोई भी हमें वो रिस्क नहीं लेना है कि कुछ भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए जिससे कम हो जाए, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। सो हमें अच्छे खासे परसेंटेज चाहिए भी यार, अच्छा तो करना ही है, ठीक है, अगर ड्रॉप भी लेते हो थोड़ा शांत से लें। सो अब बात करते हो 12th वालों के लिए जो बोर्ड से बहुत इंपॉर्टेंट है, 75% क्या 85-90 तक खींचना है। तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से लेके एग्जाम्पलर ये जो है ये सारी चीज़ तुम्हें करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी में थोड़ा फोकस डालना एंड पीवाईक्यूज तुम आखिरी के 5-6 साल 10 साल जो भी हैं पीवाईक्यूज रट के जाओ, पीवाईक्यूज रटना घोल पीट के बना के पी लो, बता रहा हूँ वही आएगा। उधर से प्लस माइनस करके थोड़ा इधर उधर चेंज करके देते हैं एंड उसी सेम तरीके का होगा, तुम्हें ज़्यादा चेंज दिखने को नहीं मिलेगा। एंड पीवाईक्यू से तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी स्कूल वालों को इज्जत देना। स्कूल वालों को इज्जत देने का मतलब है तुम्हारा प्रैक्टिकल तो खत्म हो चुका होगा ना, तो स्कूल वालों को इज्जत देना है कि जो उनको नोट्स हैं, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं बोर्ड्स के अंदर, जेई के अंदर नहीं है बट बोर्ड्स के अंदर अच्छे प्लेयर है, तो उनको थोड़ी इज्जत दो और उनसे थोड़ा कॉन्टैक्ट में रह के पूछो क्या क्या है किस तरीके से हो सकता है। एंड नोट्स हो गया एंड डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो फिजिक्स में है हम लोग करते नहीं है डेरिवेशन ना, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिजिक्स में ना, तो कर लेना। एंड एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की बात बोल रहा, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में तुमको जो भी है इंग्लिश और जो भी तुम्हारे लिया हो ना, तो उसको अभी से ही आधे घंटे निकाल के करना शुरू कर दो। आखिरी के दिन उसको नहीं करना है, अगला यही तुम्हारा लटक ना जाए उसका ध्यान रखना, ठीक है। आखिरी के जो 2 सब्जेक्ट थे उसको ध्यान रखो इस तरीके से, जैसे रहती ना समझा कर मैं दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेना चाहता। सो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को ध्यान रखो ना। तो अब इसको जेई में कैसे करें, अब जेई का क्या करना है भैया, बोर्ड तो ठीक है, जेई का क्या करूँ। जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देख मैं अगर तेरे पास एक तरफ बोर्ड है और एक तरफ जेई है, एक तरफ बोर्ड्स है एक तरफ जेई है, तो दोनों के बीच में क्या कॉमन इंटरसेक्शन है, क्या मैं करूँ जो दोनों के लिए बेनिफिट हो ना। बेसिकली होता है ये कभी कभी हम चीज़ें डिसीजन लेते हैं लाइफ में जो दोनों मैटर्स को पर्सपेक्टिव को देख के लेते हैं कि दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, किसी एक की तरफ ज़्यादा ना झुक जाए ना। तो हम लोग क्या करेंगे 12th के बोर्ड्स और जेई में क्या कॉमन है, सोचो क्या कॉमन है, सोच लो। 12th का पोर्शन इन द सेंस 12th का पोर्शन में भी तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये जो एनसीईआरटी से आजकल आ जा रहे हैं, एनसीईआरटी से असर्शन रीजन ये सब ना, तो तुम्हारे पे जो 12th का पोर्शन है एनसीईआरटी वाला पार्ट, या फिर अगर तुम देखो 11th का भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बोर्ड्स पे ध्यान दो, इस तरह इतना भी नहीं छोड़ देना कि भूल जाओ। 12th का पोर्शन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा एंड जेई में भी हेल्प करेगा। सो बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन 12th का पोर्शन, जब तक तुम्हारा बोर्ड नहीं खत्म हो जाता 12th के पोर्शन में ज़्यादा ध्यान रखो। एंड किस दिन क्या पढ़ना है ये वाला चूतिया सवाल मेरे से नहीं पूछो, क्यों बताओ, क्योंकि सबके बोर्ड में डिफरेंट है, सबके बोर्ड डिफरेंट है, तुम क्या किस दिन पढ़ोगे, किस टाइम टेबल में पढ़ोगे, ये अच्छी चीज़ें नहीं है यार। अब इतना आगे आ चुके, टाइम टेबल ये सब बकवास मत देखा करो प्लीज़। आई होप अगर यहाँ तक आ चुके तो नहीं देखते होगे ये सब चीज़ें ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखो ना। जेई और बोर्ड्स का क्या समझ गए ना। बेसिकली अब बात करता हूँ जो तुमने गलतियाँ की हैं, बेसिकली शायद तुमने अगर तुम्हारा जेई अच्छा गया होगा बुरा गया होगा। अब जेई जिनका बुरा गया है, जेई मीन्स जिनका बुरा गया है, तो बेसिकली सुनो तुम्हें 12th के पोर्शन पे ध्यान दो एंड अच्छा करने की कोशिश करो एंड पीवाईक्यूज जेई की करते रहो, मैथमेटिक्स के फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके भी तुम पीवाईक्यूज करते रहो, 12th के पोर्शन की भी वैस करो ज़्यादा। एंड बात करते हैं मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई का। अगर तुम उसके जोन में रहना चाहते हो तो 1-2 पेपर दे देना, हफ्ते में 1-2 पेपर दे देना, वंस इन अ वीक पेपर सही है। अब पेपर कहाँ से देना है, तो बेसिकली देखो एग्जैक्टली तुम्हें पेपर वहाँ से पेपर जैसे पीवाईक्यूज हो गया एंड पेपर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो सुनो पेपर प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। तो बेसिकली मैथन में अच्छा खासा रहता है, मैथन में तुम्हारा फ्री में जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे पड़े रहते हैं, तो बेसिकली वहाँ से पीवाईक्यूज कर लो मैथन वाले में मार्क्स ऐप पे। और अगर तुम्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो क्विजर वाला जो रहता है तुम्हारा मैथन की टेस्ट सीरीज, जो कि वन ऑफ द टॉप सीरीज़ है यार भाई,
उससे अच्छी टेस्ट सीरीज मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि मतलब प्राइस ज़्यादा रहता है उसका, अराउंड 6,000 5,500 6,000 मैंने तो ली थी आई थिंक उस टाइम पे 6,000 की थी। तो बेसिकली अच्छा खासा महंगा रहता है, बट टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा वर्थ इट रहती है। 99 आ गए तो वापस मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो वो वाली टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहो तो ले लेना, बट महंगी है थोड़ी। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उस लिंक से डायरेक्ट पहुँच जाओगे एंड ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा टेस्ट सीरीज़ का हो गया ना। कमिंग द 13 वाली बात करते हैं, ड्रॉपर की बात करते हैं। ड्रॉपर सुनो मेरी बात को, ड्रॉपर्स की द सेम ड्रॉपर्स सेम बात करें, आ जाओ। बात करते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिल्कुल सपाट बोर्ड तुम्हारे लिए खाली हो चुकी है, तुम्हारे पास तो कोई बीच में हर्डल भी नहीं है, बोर्ड तुम्हारे लिए है क्या, नहीं है। तो बेसिकली तुम लास्ट टाइम क्या कहते थे, लास्ट टाइम क्या कहते बोर्ड्स ना होता तो मैं जेई फोड़ देता, अब नहीं है फोड़ो। लास्ट टाइम क्या कहते ना, जेई नहीं होता, बोर्ड्स नहीं होता तो फोड़ देते, अब नहीं है, फोड़ दो, ठीक है। अब फोड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, बेसिकली अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ना। करना क्या है, जी का लेवल तुम मैं भी देखो ना, बहुत सारे जी का लेवल ऑलरेडी अच्छा खासा लेवल जंप किया है। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छा सारे चैप्टर्स को एक लेवल पर प्रिपेयर करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि किसका कम आएगा किसका ज़्यादा आएगा। जो ये कह नहीं रहते कि ये इसका ज़्यादा आएगा इसका कम आएगा ना, सबकी ले ली गई है अच्छे से ना, तो उनको भी नहीं पता है कि कहाँ का पोर्शन ज़्यादा आना है कम आना है। तो बेसिकली एक अच्छे लेवल पे, मिनिमम ऑप्टिमम लेवल पे प्रिपेयर करो सारे के सारे चैप्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तीनों के तीनों। एंड मैथमेटिक्स में तुमको करना पड़ेगा, जितना हो सके करो। एंड फिजिक्स की बात करते हो अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना है, तो कंटेंट बताता हूँ कहाँ से करना है। फिजिक्स सुन यार, एदुनीति, इससे अच्छा तुमको और ज़्यादा कहाँ ही ढूंढोगे। एदुनीति को अच्छे खासा बस इसी को फोकस करो। एंड PYQs को इंपॉर्टेंट है, PYQs इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। PYQs अच्छे खासे, ये 23-24 के PYQs नहीं कर रहे हैं, 23-24 ये सब इनके कर तो चुकी होगी 23-24 के। अब जाओ भाई 18-19-20 इनके PYQs करो ज़रा, ये अच्छे हैं। 18-19-20 के PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मैंने कहा ना PYQs थोड़े पुराने वाले जाओ, अच्छे वाले हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो केमिस्ट्री में तुम्हारे पास अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो या फिर कोई भी चीज़ें छूटी हुई हैं, तो NCERT हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, तो इन पे अच्छा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ बीच में छोड़ नहीं सकते, अब तुम्हारे पास टाइम भी है, करो। एंड मैथमेटिक्स में भी वही चीज़ है, PYQs करो एंड दैट्स यू आर गुड टू गो। एंड जो लेवल है मैथमेटिक्स हिंदी आ रही है तो प्रैक्टिस एंड सब कुछ करना तुम्हें पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ें सुनने के बाद भी नेक्स्ट वीडियो पर स्किप नहीं करना है। पहली बात, क्यों सुनो यार, सब इसी चक्कर में पड़े हैं, सब कुछ बताएंगे इसका वो करना ये करना वो करना, बट सबकी बातें सुनो, जिसकी सुननी है तुम्हारा टाइम वेस्ट उसमें ना करो, क्योंकि तुम्हारा जितनी बार देखोगे तुम्हारा माइंड फ्लक्चुएट करेगा, ये कर लूँ वो मत काम नहीं करना है। एक चीज़, रिसोर्सेज तुम खुद से चुनो, रिसोर्सेज खुद से चुनना है एंड खुद से करो कहाँ से क्या करना है, तो उसको स्टिक करो। भाई मेरे को पता है, तुम अभी एक अटेम्प्ट दे के आओ, तुम्हें पता है क्या करना है। एंड दूसरों से पूछना अच्छी बात है कि तुम उनकी एडवाइस ले सकते हो कि हाँ ठीक है, बट तुम्हें खुद को पता, तुम एक अटेम्प्ट दे के चुके हो, अगर तुम एक अटेम्प्ट देने के बाद भी तुम्हें चीज़ें नहीं सीख पाए हो तो तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। तुमने जितना सीखा उससे क्या करना है, तुम्हें उसको निकालो, क्या करना है, ठीक है। क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, क्या करना है, PYQs, मॉक जो भी है। एंड मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम देखो यार, जो मैथन का अच्छा खासा है, थोड़ा अगर उसको लेना वो परचेज कर लेना। मैथन का थोड़ा महंगा है, बट अब ख़त्म करते हैं वीडियो को विद द थॉट कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास इसका आंसर है कि 2 महीने में कितना इंप्रूव कर पाओगे, तुम्हारे हाथ में है कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में जितना होगा मैं करा दूंगा, बट दिस एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड एंड यू हैव द एबिलिटी। तुम कर सकते हो अच्छे से, बहुत लोग करते हैं अच्छे से, अच्छा खासा जंप हो जाता है, सबका हो जाता है ना। सबका इन द सेंस नहीं होता, बट थोड़ा बहुत ड्रास्टिक चेंज, अगर तुम बहुत ज़्यादा चेंज लाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि मतलब है 60-70 से भी 98-99 तक पहुंच जाओगे। बट इन द सेंस तुम्हें अगर 90 चाहिए, 96-97 तक लाने के लिए तुम अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो। तुम्हारी जो भी परसेंटाइल हो, 2 महीने सफिशेंट है, बट करो इन द सेंस कि करो, मरो वाली सिचुएशन, मरो नहीं मतलब करो, ढंग से करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं फर्स्ट बार से वैसे भी स्टार्ट करूँगा अच्छे से बुरी सीरीज, तो यू कैन फॉलो दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। ध्यान रखना एंड प्रेशर लो तो लो, बट काम होना चाहिए उससे, ठीक है। बाय, ध्यान रखना।